दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा व जहीर इकबाल की शादी के बारे में। उनकी शादी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और पटना में विरोध हो रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि हंगामा क्यों। एक जहीर इकबाल की शादी से क्या देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है? क्या यह लव जिहाद है? कई तरह के पोस्टर पर लिखे गए हैं शब्द जो मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूं। अगर यह लव जिहाद है, सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल से शादी करने से देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो फिर जब कई मुस्लिम एक्टर्स, हीरोइनों ने हिंदुओं को अपना जीवन साथी बनाया, तो उस समय यह क्यों नहीं कहा गया कि देश में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या इसे इस भाषा में कहें कि अगर मुस्लिम अभिनेत्रियों ने जब हिंदू को जीवन साथी बनाया तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मी इंडस्ट्री, बॉलीवुड में जाति व मजहब की दीवारें तोड़कर काफी उदारता दिखाई जाती है। शादी विवाह की बात हो या और कोई और फंक्शन हो, तमाम बंधनें यहां टूट जाती है। दोस्तों, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आज काफी बवाल हुआ, हंगामा हुआ। एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है, यानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा व जहीर इकबाल की शादी को लेकर एक हिंदूवादी संगठन ने इस शादी का कड़ा विरोध किया है और बाकायदा पोस्टर लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि सोनाक्षी सिन्हा व जहीर की शादी देश में इस्लामीकरण की कोशिश है। शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी पर तुरंत पुनर्विचार करें। साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा को पूरे बिहार में कहीं भी घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, और आगे क्या लिखा है यह भी जान लेना चाहिए। यह पोस्टर हिंदू शिव भवानी सेवा की ओर से लगाया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक कुमार सिंह। इन्होंने ही यह पोस्टर लगाया है। पोस्टर जारी करते हुए सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में प्रवेश नहीं करने देने की धमकी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि यह शादी देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश है।
शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा पुनर्विचार करें, वरना अपने घर का नाम रामायण और बेटे लव व कुश का नाम बदल दें। ये पोस्टर पर लिखा हुआ है। दोस्तों, फिल्मी इंडस्ट्रीज में ये कोई नई बात नहीं है। अगर परंपराओं को देखें, फिल्मी जगत के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो बहुत तरह की जानकारियां मिलती हैं। एक तो साफ दिखता है कि यहाँ जाति धर्म की कोई बात नहीं होती है, तमाम दीवारें यहाँ टूट जाती है। कई मुस्लिम अभिनेत्रियों ने भी हिंदू को अपना जीवन साथी बनाया है। अगर ऐसा होता तो उस पर भी विरोध होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कौन कौन मुस्लिम अभिनेत्रियां रही जिन्होंने हिंदू को अपना जीवन साथी बनाया, यह भी आप जान लीजिए 2 शब्दों में। दोस्तों, नरगिस दत्त, इनका असल नाम फातिमा रशीद था। दूसरा नाम मधुबाला का है। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम था। अपने दौर की काफी चर्चित हीरोइन रही है। ठीक है। माना कादरी, जिन्होंने सुनील शेट्टी से शादी की। मनोज बाजपेयी को ही देख लीजिए, इन्होंने शबाना राजा से शादी की। ऋतिक रोशन को ही देखिए, इन्होंने मैजुन मुजैन खान से शादी की है। दिया मिर्जा को देखिए, साहिल संध्या से शादी की है। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जिसे आप अगर जानना चाहेंगे तो नेट का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबकी अपनी मर्जी है, सभी एडल्ट हैं, सभी सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं और पर्सनल जिंदगी बहुत कुछ कहती है। देश में विशेष विवाह अधिनियम चलता है और अगर किसी ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की है तो शायद इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।